हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024। अब यहां पर यदि हम लोग एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो यहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स, डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। लेकिन स्पेशली यदि आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो उनके लिए यह वैकेंसी काफी खास हो जाती है। यदि उसके मेन रीजन को हम लोग देखने लगे तो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो भी वैकेंसियां आती हैं अदर डिपार्टमेंट में, उनका जो पे स्किल होता है उसको यदि कंपेयर किया जाए ट्रेनिंग ऑफिसर के पे स्किल से, वो काफी कम होता है। तो सबसे पहली बात, यदि आईटीआई स्टूडेंट्स इस वैकेंसी में सिलेक्ट होता है तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया जंप बेसिकली स्टार्टिंग में मिल जाता है। उसके अलावा यदि आईटीआई वैकेंसी की बात करें, जनरली निकलती है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एचएएल, एनसीएल, डीआरडीओ। तो ये जो डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में उनको जाना पड़ता है और यहां पर उनको एक टीचिंग लाइन मिल जाती है। तो दोनों के एनवायरमेंट में काफी अंतर होता है। यह भी एक फायदा बेसिकली आईटीआई स्टूडेंट्स को होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल से समझ रहे होंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के कंप्लीटली प्रोसेस को, कि यदि आपको आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में जाना है तो क्या क्या चीजों का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या रखा जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या रखी जाती है, साथ ही साथ यहां पर आरक्षण नियम क्या क्या लागू होते हैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को अलग अलग, एंड डिप्लोमा वालों के लिए क्या फायदा है, बीटेक वालों के लिए क्या फायदा है, एंड आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए क्या फायदा है। यदि अकॉर्डिंग टू डेटा हम लोग देखने लगे, चाहे 2016 की भर्ती को देखें चाहे 2022 की भर्ती को देखें, दोनों ही भर्ती में जो सबसे ज्यादा सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, यदि आरक्षण को छोड़ दिया जाए तो वो आईटीआई स्टूडेंट्स होते हैं। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो सिलेबस बेसिकली होता है वो आईटीआई लेवल का पूछा जाता है, जिससे कि आईटीआई स्टूडेंट्स की वहां पर ज्यादा पकड़ होती है और वो सबसे ज्यादा सिलेक्शन ले जाते हैं। अब यहां पर डिप्लोमा वालों के लिए भी बात करेंगे, यदि उनको अपना प्रतिशत बढ़ाना है तो उनको कहां पर बेसिकली फोकस करना पड़ेगा। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग देख सकते हो, मैं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यदि यहां पर हम लोग अपडेट की बात करने लगे तो इस वेबसाइट पर एग्जाम शेड्यूल एवरी ईयर पब्लिश किया जाता है कि हम लोग इस साल में कौन कौन से एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले हैं। इस प्रकार इस ईयर भी इन्होंने एग्जाम शेड्यूल को पब्लिश किया और वहां पर यदि हम लोग देखने लगे 2024 के एग्जाम शेड्यूल का, तो हम लोगों को रिक्रूटमेंट टेस्ट में यदि आप लोग देखोगे 5 नंबर पर मिल जाता है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024। और यहां पर ये जो एग्जाम लेने वाले हैं, इन्होंने बोला है कि हम सितंबर 2024 में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम लेंगे। अब यहां पर एक बात समझने का कोशिश करिएगा, यदि इन्होंने सितंबर 2024 एग्जाम डेट दी है, टेंटेटिव एग्जाम डेट दी है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगस्त 2024 में इनकी रूल बुक आ जाना चाहिए। जब रूल बुक आएगा उसका लगभग 15 डेज हम लोगों को मिल जाता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में समवेयर अराउंड एडमिट कार्ड आने के बाद भी हम लोगों को 15 डेज का समय मिलता है। तो यदि हम लोग प्रेजेंट समय में, आज 1 अगस्त का डेट है, आज की डेट से हम लोग देखने लगे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये सितंबर 2024 में अपने एग्जाम को कंडक्ट करा पाए। लेकिन इस बात से ये हम लोगों को क्लियर हो गया कि डेफिनेटली 2024 में हम लोगों को आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की परीक्षा देने को मिलेगी, चाहे वह सितंबर में मिले, अक्टूबर में मिले, नवंबर में मिले या फिर दिसंबर में मिले। ये चीज हमको क्लियर है। तो उसके लिए हम लोगों को कंप्लीटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बिकॉज रीजन क्या है, जिस डेट में हम लोगों की रूल बुक पब्लिश होती है उस डेट से हम लोगों को पूरा 2 मंथ का समय भी नहीं मिलता है। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को जो है उस दौरान हम लोग इतनी अच्छी नहीं कर सकते हैं। इससे बेहतर है कि हम लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये तो हो गया हमारा अपडेट कि क्लियरली ऑफिशियली हम लोगों को पता चल गया है कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो है आने वाली है। अब यहां पर मैं कंप्लीटली डिटेल से आप लोगों को क्लियर करूंगा कि बेसिकली क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के, बीटेक वालों के लिए, जिससे कि सारी चीजें क्लियर रहें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल से हैं या फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स जो है स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुका है। तो आप लोग चाहो तो यहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में कंप्लीटली चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। फुल कोर्सेस अवेलेबल है आप लोगों का, ट्रेड थ्योरी डिटेल क्लासेस रहेंगे, एमसीक्यू डिस्कशन क्लासेस रहेंगे, एमपीजी के नोट्स वगैरह
वगैरह रहेंगे तो कंप्लीट चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब गाइस हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, सिलेक्शन प्रोसेस को, आरक्षण वगैरह को, जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां से हम लोग कंप्लीट चीजों को समझ रहे होंगे, बिकॉज जो भी रिक्रूटमेंट आएगा वो सेम रूल एंड रेगुलेशन आप लोगों की सेम रहने वाली है। सबसे पहले यदि हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वैसे तो गाइस हम सभी लोगों को पता है कि यहां पर जो भी वैकेंसी आने वाली है वहां पर ITI स्टूडेंट्स, डिप्लोमा स्टूडेंट्स एवं डिग्री स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहां पर भी कुछ ट्विस्ट है, बेसिकली उसको समझना बेहद जरूरी है। यहां पर आप लोग देखोगे 4.5 नंबर के कॉलम पर, एंड यहां पर आप लोग क्या चीज देख पा रहे हो, इन्होंने बोला है प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक जो भी इन्होंने दिया है कि जितनी भी वैकेंसी है यहां से यहां तक हम लोगों ने नोटिफाई किया है, कुल पदों में से 50% पद इंजीनियरिंग एवं डिग्री डिप्लोमा धारी उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। यानी कि सबसे पहली बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जो भी वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी में से 50% वैकेंसी डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड रहने वाली है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए यह हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए किसी ट्रेड में 100 पोस्ट आती हैं, उन 100 पोस्ट में से 50 पोस्ट किसके लिए रिजर्व होंगी, डिग्री डिप्लोमा धारी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो अनादर 50% वैकेंसी है, अनादर 50 वैकेंसी है, क्या इस वैकेंसी पर ओनली ITI स्टूडेंट्स कॉम्पीट करेंगे? नहीं, यहां पर भी दोनों स्टूडेंट्स कॉम्पीट कर रहे होंगे, ITI वाले भी एंड डिप्लोमा वाले भी। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान के चलिए कोई डिग्री डिप्लोमा वाला स्टूडेंट्स ITI वाले स्टूडेंट से ज्यादा नंबर लेके आता है, ऐसे सिचुएशन में वो पोस्ट ITI स्टूडेंट्स को ना देके डिप्लोमा स्टूडेंट्स को दी जाएगी। लेकिन मान के चलिए कोई ITI स्टूडेंट्स डिप्लोमा वाले स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स लेकर आता है, फिर भी वो उनकी जो 50% रिजर्व्ड सीट है वहां पर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो उनके लिए रिजर्व्ड है। यानी कि आप समझिएगा कि 50% सीट डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए रिजर्व्ड है और अनदर 50% सीट डिग्री डिप्लोमा ITI, ये तीनों स्टूडेंट्स का कंपटीशन वहां पर होने वाला है। उसके अलावा यहां से 20% सीट संविदा शिक्षकों के लिए रिजर्व है, जिन्होंने 5 साल से ज्यादा सर्विस संविदा में दी हुई है। उसके अलावा यहां पर यदि बात की जाए 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर महिलाओं के लिए हो जाती है। यदि कोई मध्य प्रदेश की महिला स्टूडेंट्स है और वो यहां पर अप्लाई करती है तो उसका कंपटीशन किसी भी मेल स्टूडेंट से नहीं होने वाला है, महिला स्टूडेंट्स का महिला स्टूडेंट से कॉम्पिटिट करने वाली है। तो उसके लिए काफी सिंपल हो जाता है और वो आराम से इसमें जो है फाइट कर सकती है। तो ये कुछ फायदे बेसिकली यहां पर है महिला स्टूडेंट्स के लिए। एंड गाइस उसके अलावा यदि हम लोग कैटेगरी रिजर्वेशन की बात करें तो यहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए 20% सीट रिजर्व रहने वाली है, अनुसूचित जाति के लिए 16% सीट एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीट एंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% सीट रिजर्व रहने वाली है। उसके अलावा अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी होगी। तो ये चीज क्लियर है। यहां पर हम लोग ऑलरेडी महिला स्टूडेंट्स के लिए बात कर चुके हैं, उनके लिए भी यहां पर रिजर्वेशन रहने वाला है। तो ये तो बेसिकली रिजर्वेशन की बात हो गई। साथ ही साथ जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहां पर रिजर्व्ड वैकेंसी होती है। जैसे कि यहां पर देखोगे दृष्टि बाधित और कम दृष्टि वाले स्टूडेंट्स के लिए 1.5% सीट रिजर्व है, बहरे और कम सुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए 1.5% सीट रिजर्व है, एंड लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉलिसी जो भी है, ये जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर देख सकते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं रिजर्व्ड सीट ये लोग रखते हैं। अब गाइस यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि डिप्लोमा मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी मैकेनिकल ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। आप सभी लोगों को पता है यहां पर ट्रेड वाइज वैकेंसी आती है, जैसे कि फिटर की वैकेंसी, टर्नर की वैकेंसी, मशीनिस्ट की वैकेंसी, डीजल मैकेनिक के लिए वैकेंसी, मोटर मैकेनिक के लिए वैकेंसी, वेल्डर के लिए वैकेंसी। तो अलग अलग ट्रेड की वैकेंसियां होती हैं। लेकिन जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स है डिप्लोमा जिसने मैकेनिकल से किया है वो जितनी भी
मैकेनिकल वाली ट्रेड है उन सभी में वो अप्लाई कर सकता है और उसको सभी ट्रेड के एग्जाम बेसिकली देने को मिलेंगे, यानी कि वो एक से ज्यादा एग्जाम दे सकता है। यदि वो एक से ज्यादा पोस्ट में क्वालिफाई करता है तो उसको चॉइस फिलिंग की ऑप्शन होता है कि वो किस ट्रेड का इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है। वहीं पर इसी प्रकार जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है वो सेम चीजें यहां पे रहने वाली हैं। लेकिन आईटीआई वाला स्टूडेंट्स वो अपनी ट्रेड के लिए एलिजिबल होगा। यदि आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप लोग फिटर ट्रेड में अप्लाई कर पाओगे। अब यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो यहां पर आप लोगों के पास में 10th क्लास कंप्लीट हो और उसके बाद में आपने आईटीआई एनसीवीटी से या एससीवीटी से कंप्लीट किया हो अपने ट्रेड में, यानी कि यदि आप फिटर ट्रेड से अप्लाई करोगे तो फिटर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, टर्नर से अप्लाई करोगे तो टर्नर से आईटीआई होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये डिप्लोमा एवं डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास में उनके डिसिप्लिन से संबंधित ट्रेड में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सीआईटीएस की कोई आवश्यकता नहीं है, सीआईटीएस का कोई भी एक्चुअल में आपको फायदा नहीं होने वाला है। यदि आप लोगों ने सीआईटीएस किया है, सीटीआई किया है तो कोई अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत यहां पे होने वाली नहीं है, बिकॉज एमपी गवर्नमेंट पहले रिक्रूट करती है उसके बाद में आपको सीआईटीएस वो खुद कराती है। तो इस चीज के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई, डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे एंड बीटेक सभी लोग यहां पर एलिजिबल होंगे। तो ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब गाइस यदि हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे सिंपल इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बिकॉज एक ही स्टेज है एक्चुअल में देखा जाए तो वो है आप लोगों का रिटन एग्जाम। यदि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोग डेफिनेटली एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। उसके बाद में ना तो आप लोगों का स्किल टेस्ट है ना ही इंटरव्यू है, ओनली और ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का होने वाला है। अब यहां पर यदि हम लोग सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में बेसिकली क्या कुछ रहने वाला है उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। टोटल 100 अंक का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें से जो 75 प्रश्न होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। यानी कि यदि आप लोगों ने फिटर ट्रेड में अप्लाई किया है तो फिटर ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, यदि आप लोगों ने मशीनिस्ट में अप्लाई किया है तो मशीनिस्ट के, यदि टर्नर में अप्लाई किया है तो टर्नर के, यदि वेल्डर में अप्लाई किया है तो वेल्डर के, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन के। तो जो 75% पोर्शन है वो ट्रेड क्वेश्चन से रहता है। उसके अलावा जो 25 क्वेश्चन होते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केस में जो 25 क्वेश्चन है उसमें से ज्यादातर प्रश्न जो है आप लोगों के एमपी जीके से पूछे जाते हैं, राइट। हालांकि ये सिलेबस में हर बार विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान देते हैं, लेकिन ये सब जनरली पूछा नहीं जाता है प्रैक्टिकली आपके एग्जाम में। जैसे कि पिछले एग्जाम्स आप लोग 2016 में देखो तो वहां पर ओनली एमपी जीके पूछा गया था, या इससे 22 में देखो तो वहां पर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, एमपी जीके जो है इंक्लूड किया था। तो ये चीजें रहने वाली हैं। तो अनदर जो 25 क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन एमपी जीके की तरफ वो कहीं ना कहीं लेके जाता है, या उसके अलावा थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस या फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन या रीजनिंग या कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन डेफिनेटली डाल सकता है। तो ये बेसिकली आप लोगों का सिलेबस होता है। यदि हम लोग 75 क्वेश्चन के सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटली आईटीआई स्टूडेंट्स का सिलेबस होता है, जहां पर आपके आईटीआई ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं और उसके लिए कंप्लीटली कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, जहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट का कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा। यहां पर टोटल ट्रेड थ्योरी एंड उसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, दोनों पोर्शन को बहुत बढ़िया तरीके से जो है कवर कराया जा रहा है। कोर्सेस अभी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग चाहो तो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। यदि फिर भी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब मैं डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।